उदयवीर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं कपिल आप सभी का उदयवीर क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज की क्लास का पहला नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि अमन, राम और कपिल एक कार्य को 68, 71 और 17 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि वे एकांतर का मतलब है कि एक दिन के अंतर से दिनों से इस प्रकार के कार्य करते हैं कि अमन पहले दिन कार्य करता है, राम दूसरे दिन कार्य करता है, कपिल तीसरे दिन कार्य करता है और फिर अमन चौथे दिन कार्य करता है। तो इसी तरह आगे भी कार्य करता है। अनुमानित दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अनुमानित दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कुल कार्य का कितना 50% काम पूरा हो गया। ठीक है, पहले कौन है? अमन है। अमन काम को कितने दिन में? अमन 68 दिन में करता है। अमन के बाद दूसरा कौन सा है? राम है। राम काम को 51 दिन में करता है। ठीक है, उसके बाद कपिल है। कपिल काम को कितने में? 17 दिन में कर सकता है। ठीक है, पहले इनका एलसीएम लो यानी कुल काम निकालो। एलसीएम लेंगे किस किस का? 68 का और 51 का और 17 का। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 17 से 17 चौका 68, 17 तिया 51, 17 एकम 17, यानी इनका जो एलसीएम आएगा वो निकल के आएगा 17 गुना 3 गुना 4। ठीक, अब देखो 17 से 17 चौका 68 3, 17 से 17 तिया 51 4 और 17 से 17 कट गया यानी 3 चौक 12। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो इनका कार्य क्षमता आई है निकल के, तो अमन की कार्य क्षमता 3 है, राम की कार्य क्षमता 4 है, कपिल की कार्य क्षमता 12 है। ठीक है, कितना काम करना है? 50%। तो 17 हमें काम कितना करना है? 50% काम करना है। 17 गुना 3 गुना 4 ये कुल समय है, इसका 50% यानी आधा। 2 से 2 दूनी 4 और 17 छिक्की 102। तो कितना काम करना है? 102 काम करना है। ठीक है, अब पहले दिन कौन आता है? अमन काम पर आता है, प्लस दूसरे दिन कौन सा आता है? राम काम पर आता है, तीसरे दिन काम पर कौन आता है? कपिल। और ये अलग अलग एकांतर यानी एक दिन के बाद काम पर आते हैं। तो तीनों मिलकर काम कितना करेंगे? 19। 12 और 4 16 और 3 19 काम करेंगे। दिन कितने यूज किए हैं? आप बोलोगे सर 3 दिन यूज किए हैं। कितने दिन यूज किए हैं? 3 दिन, तीनों ने मिलके। ठीक है, अब काम कितना करना? 102 और 3 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 19। तो हमें क्या है कि 19 का पहाड़ा इतने तक पढ़ो जो 102 के आसपास। तो कितना? 5 बार। 19 पंजे 95, तो यहाँ भी 5, 5 तिया 15 और ये कितना हो जाएगा? 19 पंजे 95, यानी 15 दिन में 5 काम हो गया। उसके बाद काम पर कौन आएगा? अमन आएगा। ठीक है, और एक दिन आएगा कमन, और अमन एक दिन में 3 काम कर कर चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अमन के बाद काम पर कौन आएगा? राम आएगा। और राम कितना एक दिन में काम करेगा? 4 काम करेगा। ठीक है, तो अब देखो काम कितना हो गया? 95, 3 98 और 4 102। तो हो गया 102 काम पूरा। और दिन कितने खर्च हो गए? 15 और 1 16 और 1 17, 17 दिन खर्च हो गए। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। तो एसएससी जीडी 2023 की 10 जून को शिफ्ट आया था और पहला ही क्वेश्चन गलत कर दिया। ठीक है ना, पहला ही क्वेश्चन जो एसएससी बोर्ड ने दिया था वो उसके ऑप्शन गलत थे। आगे देखो, देखो 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए 1 घंटे में 7 कुर्सियों को पेंट करता है। ठीक है, ए है वो 1 घंटे में कितनी? 7 चेयर पेंट करता है। और जो बी है वो 1 घंटे में कितनी? आपकी 4 कुर्सियां पेंट करता है। ठीक है, पेंट करता है। निर्धारित करें कि जब वे एक साथ काम करें, कितना एक साथ मिलकर काम करें, तो 55 कुर्सियों को पेंट करने में कितना समय लगेगा। ठीक, अब देखो जब वो एक साथ काम करेंगे तो काम एक ही घंटे में करेंगे। ठीक है, और काम कितना कर देंगे? 7 4 11। कुर्सियाँ कितनी पेंट करनी है? 55। और 1 घंटे में कितनी कुर्सियाँ पेंट करते हैं? 11। तो 55 कुर्सियों को कितनी देर में पेंट करेंगे? 11 पंजे 55 यानी 5 घंटे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आगे देखो 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 23,500 रुपये है और दुकानदार ने इसे 20,915 रुपये में बेचा। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है यानी एमपी कितना है? मार्केट प्राइस 23,500 है।
ठीक है। इसे सेल कितने पे किया है उसने? 20,915 रुपये में। ठीक है, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ कितना 8, 8 में से 1 जाएगा 9, सॉरी 9, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ कितना 4, 14, 14 में से 9 जाएगा 5 और 2, यानी 2585 रुपये की छूट मिली है उसे। कितने पे मिली है? 23,500 रुपये पर, गुना में 100। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गया। आपको क्या करना है? 2585 को 235 से भाग लगाना है। 235 एकम 235, यहाँ कितना 3 और ये 2, 5 उतार लो। 235 एकम 235, ठीक है, 235 एकम 235, यानी जो आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन देखो 4 नंबर क्या कहता है कि एक व्यापारी अपने माल को 16% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 750 ग्राम वजन 1 किलो वजन के स्थान पर देता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो मान लो 1000 ग्राम चीज़ है, ठीक है, और वो कहता है कि मैं इसे 16% हानि पर बेचूंगा, यानी 840 में बेचूंगा। ठीक है, लेकिन सामान कितना? 750 ग्राम दूंगा। उसे फ़ायदा कितने का होगा? आप बोलोगे सर 90 का फ़ायदा होगा। 90 का फ़ायदा कितने पर? 750 पर, गुना में 100। 0 से 0 कट गया। 25 चौका 100, 25 तिया 75 और 3 से 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी उसे कितने का लाभ होगा? 12%। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही उत्तर है। आगे देखो 5वां सवाल देखो क्या कहता है। 0.64 और 0.81 के बीच, ठीक है ना, बीच नहीं है ये, मध्य है। क्या है? मध्य। मध्य समानुपाती माध्य क्या होगा? मध्य समानुमाध्य का अंत क्या होता है? फॉर्मूला √AB। ठीक है, क्या होता है? √AB। तो √0.64 इंटू 0.81, ठीक है, 100 गुना में 100। तो देखो 64 का कितना हो गया? 8 और 81 कितना हो गया? 9। इन दोनों 100 में से एक 100 ले लो तो कितना हो जाएगा? 8 नाम 72 बटे में 100। आंसर कितना होगा? 0.72। 0.72 सी ऑप्शन सभी का राइट उत्तर है। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन 0.72 सही आंसर है। आगे देखो 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। एक किसान के पास कितने 10 तोते और 40 घोड़े हैं। प्रति जानवर पैरों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब एक किसान है, उसके पास 10 तोते हैं और एक तोते के 2 पैर होते हैं, तो कितने पैर हो गए? 20। ठीक है, घोड़े कितने उसके पास? 40 घोड़े हैं। एक घोड़े के 4 पैर होते हैं, तो पैर कितने हो गए? 160। कुल पैरों की संख्या कितनी है हमारे पास? 180। और कुल जानवरों की संख्या कितनी है? 50। अगर औसत निकालेंगे तो 180 बटे में 50। 0 से 0 कट गया। 3 से 3 पंजे 15 और 5 से 5 तिया 15 और 5 छिंग 30, यानी 3.6। तो औसत कितना होगा? 3.6। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखो 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि 32 और 40 का लघुत्तम समवर्तक यानी एलसीएम x के वर्ग में 9 के बराबर है। x के वर्ग से 9 कम के बराबर है। x का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। पहले 32 और 40 का आप भाग विधि से एलसीएम निकालो। 32 और 40 का एलसीएम निकालेंगे तो 8 से 8 तिया 8 चौक 32, 8 पंजे 40, तो एलसीएम कितना आएगा? 5 चौक 20, 20 अट्ठा 160, एलसीएम आ गया 160। जो एलसीएम है वो x के वर्ग से कितना कम है? 9 कम है। इसको इधर लेके जाओ तो 169 बराबर x स्क्वायर। स्क्वायर जब बराबर से इधर जाएगा तो कितने में बदल जाएगा? √169 बराबर x के, और 169 का जो रूट होता है वो कितना होता है? 13, यानी 13 जो आंसर है बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखो 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि ऊंचाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। उसकी ऊंचाई कितनी है? 20 है
और जो आधार की त्रिज्या है ये त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। तो क्या पूछा उसने, आयतन पूछा है। आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना होता है 22/7, आर कितनी है 14 गुना में 14 और एच कितनी है 20। ठीक है ना, 7 से 7 दूनी 14। ठीक है, अब देखो 22 दूनी 44 गुना 280। अब इनका मल्टीप्लाई करो, 4 0 0, 4 अट्ठे 32, 3 और 4 दूनी 8 और 3 11, 0 2 1 1, 0 2 2 और 1 3, 1 और 1 2 1। ठीक है ना, 12,320, 12,320 यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आगे देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 37 और 55 का कितना प्रतिशत होगा। यानी जो 37 है वो 55 का कितना प्रतिशत होगा, ये कहा है। 5 से कैलकुलेट करो, 5 से कितनी बार 11 बार और 5 से 5 दूनी 10, 0। ठीक है, अब कितना है 37 दूनी कितना हो जाएगा आपका 2 सत्ते 14, 1 2 तिया 6 और 1 7, 740/11। 740 को आप 11 से भाग करेंगे तो 11 छिक्के कितना हो जाएगा 66। तो 4 और 4 8, 80 बचेगा। ठीक है, 11 सत्ते 77, 77 कितना बच गया 3 0, यानी 67 पॉइंट। 67 पॉइंट सिर्फ एक ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, कुछ नहीं है, बस उसने पूछा है कि 37 का 55 का कितना प्रतिशत है। तो 37/55 गुना 100, 5 से काट लिया 20 11। ठीक है, 37 दूनी 74, 740/11 भाग लगाएंगे तो 67 पॉइंट समथिंग। और ऑप्शन एक दूसरे के क्लोज नहीं है। ठीक है, तो जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखो 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,25,000 है। यदि जनसंख्या में प्रतिवर्ष कितना 2% की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। आप इसको चक्रवृद्धि ब्याज की तरह भी कर सकते हो। ठीक है, अब क्या कि शहर की जनसंख्या 1,25,000 है। ठीक है, हर वर्ष कितनी 2% बढ़ती है, 102/100 गुना 102/100 गुना में 102/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक है, 2 से काटोगे तो 51 बार और 2 से 2 पंजे 10। 2 से काटोगे तो 2 पंजे 10, 2 जीरो। 2 से काटोगे 2 पंजे 10, 1। 2 से काटोगे तो 25 और 2 से इसे काटोगे तो 51। ठीक है, और 25 पंजे 125, ये कट गया तो 51 गुना 51 गुना 51। ठीक है, अब आपको क्लियर दिखाई दे रहेगा 51 गुना 51 गुना 51। अब 51 गुना 51 से करो, 1 5 5 25। ठीक है, 1 5 और 5 10, 1 5 और 1 6 2। फिर 51 से 1 0 6 2 गुना 5 एकम 5 0 5 छिंग 30, 3 5 दून 10 और 3 13। तो 1 5 6 2 3 1, यानी 1,32,651। 1 लाख, ठीक है ना, 1,32,651। या आप ऐसे भी टिक कर सकते थे कि जब मैं 51 की गुना 51 की गुना 51 से करूँगा तो हमेशा इकाई का अंक जो लास्ट में बचेगा वो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और जो तीनों ऑप्शन हैं उनमें इकाई का अंक 1 सिर्फ किस में है, सी ऑप्शन में। तो आप कैलकुलेट करके डायरेक्ट सी ऑप्शन भी लगा सकते हो, इस गुना की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है कि दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 में हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या से 4 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या बन जाएगा। दो संख्याएं हैं, ठीक है ना, दो संख्याएं, एक ए है एक बी है, उनका अनुपात कितना है 3:8। तो एक संख्या को 3x मान लेता हूँ,
एक को 8x मान लेता हूँ, तो 3x बटे में कितना है 8x बराबर अनुपात कितना है 1:2 यानी 1/2 क्रॉस मल्ट और उनमें कितना जोड़ जाने पर अनुपात होता है 1:2 8 जोड़ने पर। यहाँ भी 8 जोड़ दो और यहाँ पे भी 8 जोड़ दो, 2 से मल्टीप्लाई 2 तिया 6x 2 अट्ठे 16 बराबर 8x + 8। ठीक है, इधर 2x बचेगा। ठीक है, और 16x में से 16 में से 8 जाएगा 8, x का मान कितना हो जाएगा 2 से 2 चौक 8 यानी 4 हो जाएगा। x का मान कितना 4 हो गया, तो संख्या कितनी हो गई यहाँ पे देखो 4 से 4 तिया 12 और 4 से 4 अट्ठे 32। क्या कहता है कि यदि संख्या में प्रत्येक से कितना घटाया जाए, अब 4 घटा जाए। अगर 12 है और दूसरी संख्या कितनी है 32 है, अब इससे 4 घटा दो और इससे भी 4 घटा दो, तो 12 में से 4 जाएगा 8 और 32 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 28। 4 से 4 दूनी 28 4 सत्ते 28 यानी 2:7। 2:7 यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आपको इसको रेशो से भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बराबर करना है आपको, ऐसे भी कर सकते हो। वैसे ये आसान है। आगे देखो, ये तो बस मौजवानी टिक करना है कि एक आदमी ने एक खिलौना 135 रुपये में ख़रीदा और उसे 150 में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट दिखा रहा है 15 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है, कितने पर 135 पर गुना में 100, तो 15 एकम 15 15 नम्मा 135, तो कितना आएगा 11.11। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आ गया समझ में। आगे देखो क्या कहता है कि 4 अभाज्य संख्याओं को आरोही असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है बढ़ते क्रम में, पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी में व्यवस्थित किया है। 255 में पहली 3 संख्याओं का गुणनफल और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1955 है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। देखो मैं मान लेता हूँ कि 4 अभाज्य संख्याएं A B C और D। वो कहता है कि जो लास्ट की 3 अभाज्य संख्याएं, ठीक है ना, आगे या पहली 3 अभाज्य संख्याएं हैं उनका जो गुणनफल है उनमें कितना 255 है, और जो लास्ट की 3 संख्याएं हैं, लास्ट की 3 अभाज्य संख्याएं हैं उनका गुणनफल 1955 है। ठीक है, तो पहली जो अभाज्य संख्या कितनी है A गुना B गुना C और बटे में लास्ट की B गुना C गुना D। तो पहली वाली का गुणनफल 255 है। ठीक है, सॉरी 255 25 नहीं है 255 है, 255 है, और लास्ट वाली को कितना 1955 है। ठीक है, कैलकुलेट करो, देखो B से B कट गया, C से C कट गया, अब 5 से काटो, 5 पंजे 25 5 एकम 5, आगे 5 से 5 तिया 15 4 45 5 नाम 45 5 एकम 5, 17 से काटो, 17 तिया 51 और 17 से 17 दूनी 34 5 17 तिया 51 यानी 3/23, यानी A/D बराबर कितना है अनुपात 3/23 है। इसका मतलब जो पहली अभाज्य संख्या वो कितनी मान लो 3, और जो लास्ट की अभाज्य संख्या है वो सबसे बड़ी है वो कितनी है 23, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आगे देखो 16 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि एक दशक में एक कस्बे की जनसंख्या कितनी 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख हो जाती है, तो प्रति वर्ष जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, जनसंख्या बढ़ के कितनी हो गई है 2 लाख, 1 2 3 4 5 6, और पहले कितनी थी 1,45,000। कितनी बढ़ी है 0 0 0, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ कितना बच गया 9 9 में 4 जाएगा 5, यानी 55,000 जनसंख्या बढ़ी है। कितने पर 1,45,000 पर गुना में 100। कैलकुलेट करो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। ठीक है, 5 से 11 और 5 से इसे काटेंगे तो 5 से 5 दूनी 10 5 नाम 45, 1100 को 29 से भाग लगाओ तो 29 दूनी 58, 29 तिया 87, 29 चौके 4 नाम 36, 3 4 दूनी 8, ज़्यादा हो गया तो 29 तिया
कितना हो जाएगा 87, ठीक है ना। 3 नाम 27, 2 3 दूनी 6 और 2 8। 10 में से 7 जाएगा तो कितना 3। 10 में से 8 जाएगा तो 2 0, यानी 3 पॉइंट कुछ आएगा। और 3 पॉइंट कुछ यानी सिर्फ कितने ऑप्शन में, एक ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखो 16वें के बाद 17वां देखो। 17वां क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आपका 4455 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका व्यास कितना आपके पास 155 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, सॉरी 105 है तो 105/2। इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर एल, वो कितना होता है आपका 4455 होता है। पाई का मान कितना 22/7 है। रेडियस कितनी है 105 बटे कितनी है 2 है। हमें एल निकालनी है, तिर्यक ऊंचाई एल निकालनी है। ये कितना 4455। अब इसे 11 से काटो, 11 दूनी 22, 2 से 2 कट गया, 11 से 11 चौक 44, 11 पंजे 55, ठीक है। आज 5 7 से काटो, 15 सत्ते 105 और 15 से 15 दूनी 30, 10 15 सत्ते 105, यानी कितना 37। तिर्यक ऊंचाई की जो लंबाई आएगी वो कितनी आएगी 27 आएगी, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है।